हेलो 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 ओए लोधा किलर, मैं पुलिस को सब बता दूंगा। मैं पुलिस को सब बता दूंगा। मैं पुलिस को सब बता दूंगा। ओए लोधा किलर। I know the killer. Hello? Hello? I know the killer. I know the killer. मैं पुलिस को सब बता दूंगा। मैं पुलिस को सब बता दूंगा। I know the killer. मैं पुलिस को सब बता दूंगा। सब बता दूंगा। मैं सब बता दूंगा। मैं सब बता दूंगा। सब बता दूंगा। I know the killer. इस तरह का मुझे बनाना है। जी मैडम। देखो फ्लावर्स कितना सुंदर है। इसी तरह का मुझे बनाना है। तो लंबाई 7, हाँ जी। चौड़ाई 4 और गहराई 5-7 रखना। समझ गए? जी मैडम। ओके, आप शुरू कर मैं दीजिए। गेती लेके आता हूँ। ठीक है। हाँ पायल। विनी, यार मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है। तेरे यहाँ आ जाऊं? क्यों नहीं, आ जा। वैसे भी काफी दिनों से हम मिले नहीं। साथ बैठकर गप्पे मारेंगे। और तू यहीं ना स्टे कर लेना। कम, आजा आजा। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। ये ले तेरी चाय। थैंक यू। ये गड्ढा क्यों खुदवा रही हो? अरे वो लोटस पॉन्ड बनाने के लिए। लोटस पॉन्ड? तुझे तो पता है ना, मुझे लोटस फ्लावर खूब पसंद है। तो सोचा एक छोटा सा पॉन्ड बनाकर उसमें लोटस फ्लावर उगाऊंगी। अच्छा है, तुझे तो बचपन से गार्डनिंग पसंद है। पर अमन को नहीं है। लोटस पॉन्ड के लिए गुस्सा हो रहा था। तुझे पसंद है ना, बात खत्म। अब हर पसंद हस्बैंड के हिसाब से हो, जरूरी तो नहीं है ना। ये बात भी सही है। वैसे भी सारे मर्दों को सिर्फ एक ही चीज पसंद होती है। पति परमेश्वर बोल रहे थे घर की मिट्टी पर कमल नहीं उगते हैं। मैंने बोला कोशिश करके देखते हैं, हर्ज क्या है। वही, ट्राई करने में कौन सा गवर्नमेंट टैक्स लगना है। करेक्ट। हाँ।
वैसे तुम जीजू को पति परमेश्वर क्यों बोलती हो? अच्छा लगता है, प्यार से बोलती हूँ। पति परमेश्वर, नाइस निकनेम। अरे दोनों ऐसे खामोश बैठे हो जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं हो। फर्स्ट टाइम मिले हो? हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आज जीजा साली अनजान बने क्यों बैठे हो? मैं तो बात करना चाहती हूँ पर यही नहीं कर रहे हैं। आपके सामने पायल कंप्लेन कर रही है, जवाब दीजिए। अरे पायल की तो हमेशा कंप्लेन करने की आदत रहती है, इनका क्या? अपनों से नहीं करेंगे तो बेगानों से करेंगे। मैं एक्चुअली क्लाइंट से बात कर रहा था, इसलिए पायल से बात नहीं हो पाई। और फिर पायल कौन सा दूसरे शहर से आई है, यहीं तो रहती है। आज नहीं तो कल खुलकर बात कर लेंगे। जब अमन और मेरी किसी बात को लेकर कहा सुनी हो जाती है, तब हम भी ऐसे ही करते हैं। पास ही बैठेंगे पर एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। फिर कुछ देर बाद ये खुद ही मुझसे बात करते हैं। माय स्वीट हस्बैंड। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। आज पायल से भी सही से बात नहीं की। सब ठीक है ना? हाँ, वो एक डील को लेकर मूड अपसेट था, इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। पायल का भी ऑफिस में बॉस के कारण मूड अपसेट हो गया था, इसलिए मैंने उसको यहाँ बुला लिया। पर आपने उससे सही से बात ही नहीं की। आज पायल का दिन ही खराब था। कल एक काम करता हूँ, पायल को उसके ऑफिस तक ड्रॉप कर देता, फिर उसका मूड रिफ्रेश हो जाएगा। ये सही है, उसको अच्छा लगेगा। आ जाओ, सोते हैं। मुझे अभी बात करनी है, कल नहीं। अभी मतलब अभी। आप कहाँ चले गए थे? किचन में पानी पीने गया था। पानी तो यहाँ रखा है, फिर किचन क्यों गए? अरे वो बहुत गैस बन रही थी, हींग वाला पानी है ना गरम, वो पीने गया था। मना करती हूँ बाहर मत खाया करो, पर सुनते ही नहीं हो। आ जाओ, सोते हैं। बिना आपके मुझे नींद नहीं लगती। एक काम करो बेबी, तुम सो जाओ, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ, प्लीज।
गुड मॉर्निंग जीजू जी। गुड मॉर्निंग। अब मूड कैसा है? एकदम फ्रेश। जब भी मूड ऑफ हो यहाँ चले आया कर। ऑफ कोर्स, यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? ये घर भी तो मेरे घर जैसा है। अमन ने कितनी बार बोला मुझसे, पायल क्यों रेंट हाउस में रहती है, यहाँ हमारे साथ रहे। जीजू जी, आपको कल रात नींद कैसी आई? बहुत अच्छी, जैसे रोज आती है साली साहिबा। तुम्हें? मुझे भी। वेरी गुड। पायल, अमन तुझे ऑफिस तक ड्रॉप कर देगा। थैंक यू। वेलकम। और बता, तेरे ऑफिस में सब ठीक ठाक चल रहे हैं ना? हाँ, पर जॉब चेंज का सोच रही हूँ। तब ठीक है। अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है, वीकेंड में जरूर आना। हाँ बिल्कुल। और रास्ते में अमन के साथ फ्लर्ट मत करना। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पहले से मुझ पे लट्टू है। बाय बाय, सी यू, हैव अ सेफ जर्नी। विनीता, विनीता। जी, आप आ गए? हाँ, ये बैग है, इसमें 5 लाख रुपए हैं, इनको अलमीरा में रख दो। 5 लाख? हाँ हाँ जी, 5 लाख। कल एक मीटिंग है, उसी का एडवांस देना है। अच्छा, मैं रख देती हूँ। आप चाय पियोगे? हाँ, दे देना। ठीक। हेलो, सीके बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। कब और किस जगह मिलना है? कल मिलता हूँ 12 बजे हाईवे ढाबा पर, ठीक है? और हाँ, मुझे कॉल या मैसेज मत करना, मैं खुद करूँगा। डन। ठीक है ना? ठीक है। बैठो। विनी, बिजनेस मीटिंग के लिए मुझे एक दिन के लिए बाहर जाना है। कब जाना है? परसों दिन की फ्लाइट है, अगले दिन रात को वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम एक काम करना, पायल को अपने पास बुला लेना स्टे करने के लिए। वो तो बुलाना ही पड़ेगा। आप जब भी बिजनेस मीटिंग से बाहर जाते हो तो वो ही मेरे साथ नाइट स्टे करती है। वो ना हो तो रात में मैं अकेली कैसे रहूंगी? आर्मी ऑफिसर की लड़की होकर डर लगता है? डर लगता है, रात में अकेले डर लगता है। और अगर पायल नहीं होती तो? तब मैं आपके साथ जाती। मैं पायल को कॉल करके बोल देती हूँ। बोल दो। अमन, क्या सोच रहे हो? कल की डील के बारे में, कि फाइनल होगी कि नहीं? फाइनली है। आपकी डील कभी फेल नहीं होती। बैग पैक हो गया मेरा? हाँ, कर रही हूँ। अरे थोड़ा जल्दी करो, बहुत देर हो गई। अमन प्लीज, पहने हुए कपड़े को धुले कपड़ों में मत मिलाना। हाँ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन तुमने तो पूरा बैग फुल कर दिया। इतने कपड़े थोड़े लगेंगे मुझे एक दिन के लिए। जितने लगेंगे उतने ही रखे हैं। जो पहनकर जाओगे वो तो पहनकर रात में होटल में नहीं सोओगे। फिर मीटिंग के दिन तो फ्रेश कपड़े ही पहनोगे।
उसके बाद वहां से रिटर्न आने के टाइम दिन भर की मीटिंग वाले कपड़े तो नहीं पहनोगे ना, तो इसीलिए ही फुल बैग है। समझे मेरे पति परमेश्वर जी? सॉरी। सॉरी किस लिए? वो अच्छा, मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहे हो इसीलिए ना? कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम साथ चलेंगे। अच्छा, पौंड खोदने वाला नहीं आया? आपको एयरपोर्ट छोड़ने जाना है ना, इसीलिए लेट बुलाया है। ठीक है, अब मैं सामान गाड़ी में रखता हूँ। तो कब आएगी? हाँ, अमन के जाने का टाइम हो गया, बस पहुंचने ही वाली हूँ। जल्दी आ। हाँ, हाँ, आ जा। आ रही हूँ। जल्दी चलो, लेट ना हो जाए। चलो अंदर जाकर फर्स्ट हम चाय पिएंगे। ठीक है। चाय पीने से मूड थोड़ा लाइट होगा। हाँ बिल्कुल। अमन एक ही दिन के लिए मुझसे दूर जाते हैं, फिर भी उनके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है। जाते घंटे भी नहीं होती, उनकी याद आने लगती है। शादी के इतने साल बाद भी? ऐसा तो नई शादी में होता है, उसके बाद तो हस्बैंड घर के बाहर ही अच्छा लगता है। होता होगा, पर मुझे तो आज भी होता है। पिनी, तुझसे एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेगी? बोलना, बुरा लगा तो भी बुरा नहीं मानूंगी, बेझिझक बोल। शादी के इतने साल हो गए हैं, मुझे लगता है तुम दोनों को एक टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए कंसिडरेशन करना चाहिए। तुम बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, पर तुम दोनों का एम्ब्रियो एक हायर्ड सरेगेट मदर में ट्रांसफर होगा, वो उसे जन्म देगी, पर होगा तो तुम्हारा ही बच्चा ना। पर अमन को नहीं चाहिए। अमन को समझा के देखो, शायद मान जाए। बहुत समझा चुकी हूँ, अब तू ही समझा कर देख ले, शायद से तेरी ही सुन। ठीक है, मैं समझा के देखती हूँ। किस सोच में हो? कुछ नहीं। ये ले तेरी ग्रीन टी। थैंक यू। पता नहीं तो कैसे ये कड़ी हुई चाय पी लेती है। मुझे तो अपनी सिंपल अदरक वाली चाय ही पसंद है। दिन में एक बार पीनी चाहिए, हेल्थ और वेट को मेंटेन करने में काम आती है। तू ही कर, तेरी शादी होना बाकी है। हाँ?
चोर चोर विनी 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 पायल बचाओ पायल छोड़ उसे छोड़ दो उसे छोड़ दो छोड़ उसे तुझे अभी देखता हूँ। मार डालेगा छोड़ आंखें खोल मेरी बहन, आंखें खोल, उठ जा पायल। हेलो 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 अमन। पायल, मैं विनी बोल रही हूँ। विनी तुम क्या हुआ? कुछ तो बोलो। विनी तुम रो क्यों रही हो? पायल क्या हुआ पायल को? घर में कोई घुस आया था। उसने मेरे और पायल के ऊपर अटैक किया और भाग गया। तुम घबराओ मत। तो बच गई और पायल की मौत हो गई। क्या? पायल की मौत हो गई? आप जल्दी वापस आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम घबराओ मत। विनी मैं आ रहा हूँ। विनी घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। तुम पुलिस को कॉल करो, ठीक है? मैं आ रहा हूँ, घबराओ मत। सर, ये क्राइम एविडेंस बाल है और ये बेल्ट है। फॉरेंसिक को फोन करो। जी सर। और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? आज ही बिजनेस मीटिंग से बाहर गए थे, पर वापस आ रहे हैं, फ्लाइट में हैं। यहाँ पर क्या हुआ? आपने क्या देखा? अमन बाहर गए थे, इसलिए मेरी कजन सिस्टर रुकने आई थी। मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, इसलिए मैं नींद की गोली लेती हूँ। रोज की तरह गोली लेकर सो गई। मेरी कजिन सिस्टर कॉल सेंटर में जॉब करती थी,
इसलिए उसको लेट सोने की आदत थी। अचानक शोर शराबे से मेरी नींद टूटी। आँख खोली तो मैंने देखा पायल बगल में नहीं है। तभी मुझे हॉल से कुछ गिरने की आवाज आई। मुझे अजीब सा लगा। तब मैं हॉल की तरफ देखने गई तो देखा वो पायल का बेल से गला घोटने लगा। मैं चीखी, पायल को बचाने गई और उसने मुझे धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया और पायल को छोड़कर मेरा गला घोटने लगा। मैं शायद बेहोश हो गई। उसको लगा कि मैं मर गई। तब उसने मुझे छोड़ दिया। जब काफी समय बाद मुझे होश आया तब तक वो भाग चुका था और पायल मर चुकी थी। उसका चेहरा या उसका हुलिया कैसा था? उसका चेहरा नहीं देखा। मंकी कैप पहना था। घर से कुछ गायब है? 3 लाख कैश, मेरी ज्वेलरीज और गन भी। गन? हाँ, लाइसेंस्ड गन थी मेरे पति के नाम। और ज्वेलरी में क्या? गोल्ड का नेकलेस, इयररिंग्स और कुछ चूड़ियों का सेट। उनकी पिक्स हो तो दीजिएगा, इन्वेस्टिगेशन में जरूरत होगी। और गन के लाइसेंस की कॉपी। जी सर। ये मोबाइल किसका है? पायल का। डायल 100 पर इसी से कॉल किया गया था? हाँ। क्यों, आपके पास मोबाइल नहीं है? नींद की गोली लेने के बाद मैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देती हूँ। आपके कॉल करने से कुछ मिनट पहले इसमें 3 बार कॉल आया था। किसका था? वो मेरे हस्बैंड का था। आपके हस्बैंड ने पायल के फोन पर कॉल क्यों किया? जब भी वो बिजनेस मीटिंग से बाहर जाते हैं तब पायल मेरे साथ रुकती थी। मेरे मोबाइल फोन स्विच ऑफ होने की वजह से वो उसको कॉल करके मेरे बारे में पूछते थे मैंने दवा ली कि नहीं, क्योंकि मेरे एंजाइटी की दवा भी चलती है। घर में आने के कितने दरवाजे हैं? 2, फ्रंट एंड बैक डोर। आप बैक डोर बंद करना भूल गई थी? मैं रोज दोनों डोर बंद करने के बाद ही सोती हूँ, पर उस वक्त पायल के साथ बातों बातों में शायद बंद करना भूल गई होगी। ओके, पायल की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। आफ्टर पोस्टमार्टम बॉडी आपको हैंड ओवर की जाएगी। आप स्टेटमेंट पे सिग्नेचर कर दीजिएगा। जी सर। अब मैं चलता हूं। मिस्टर रमन, जी हमने आपकी वाइफ का स्टेटमेंट ले लिया है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट होगी। सेक्शन 397 रॉबरी विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ के अंडर पायल मर्डर केस को फाइल किया गया है। आपको पुलिस स्टेशन आना है और केस पेपर पर सिग्नेचर करना है। ओके सर। हेलो 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 हेलो, सीके सीके बोलना।
काट दिया। अब साला ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? देखिए मैडम, यही है वो। नहीं, ये वो नहीं है। पर इसने कबूला है कि मर्डर से 2 दिन पहले वाली रात ये यहाँ ने आया था। साहब, मैं उस दिन चोरी करने आया था, लेकिन घर में तो लाइट जल गई। लगता है कोई है। बाद में आऊंगा, अभी भाग जाता हूँ। इसको बाहर लेके जाओ। जी सर, चल। आप शांत दिमाग से सोचने की कोशिश करिए। उस रात यही यहाँ आया होगा। आप शायद पहचानने में गलती कर रही हैं। जी सर, मैं कोशिश करूँ। आप बस एक बार पहचान ले, बाकी पुलिस सब कुछ उगलवा लेगी। अब मैं चलता हूँ। थैंक यू सर। काश उस दिन मैं पायल को नहीं बुलाती तो वो इतनी दर्दनाक मौत नहीं मरती। साला ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? पहले गड्ढा खुदवाया और फिर भर दिया। समझ से परे है। पॉन्ड का गड्ढा किसने भरा? मजदूर ने। और वो कब आया? जब मैं और पायल आपको एयरपोर्ट छोड़ के रिटर्न घर आए तो बाहर खड़ा उसको कुछ रुपए की नीड थी, मैंने दे दी और साथ में गड्ढा भी भरवा दिया। जब तुमने गड्ढा खुदवाया था तो फिर उसको भरवा क्यों दिया? मैंने गूगल में पढ़ा, कमल तालाब की चिकनी मिट्टी के दलदल में उगते हैं, ऐसे घर की मिट्टी में नहीं, तो भरवा दिया। गड्ढा खुला रखकर क्या करते? अरे जब मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ऐसे गड्ढा खुदवाने से कुछ नहीं होगा, पर तुम मानती कहाँ हो? चाय पी लो। दे दो, कम से कम इसे पीकर थोड़ा तो दर्द कम हो जाएगा। पायल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट में कुछ ऐसे इश्यू हैं जिसके सिलसिले में पुलिस की कुछ क्वेरीज हैं जो पायल मर्डर केस के लिए बहुत जरूरी है। पायल किसी के साथ रिलेशन में थी? ऐसा कुछ उसने मुझसे कभी शेयर नहीं किया। रिपोर्ट के हिसाब से पायल प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट? तभी पायल उस दिन टेंशन में थी। मैंने उससे कई बार पूछा पर उसने नहीं बताया।
पायल किसी तरह का ड्रग्स लेती थी? नहीं। हाँ, उसने मुझे बताया था जब कभी वो फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाती थी तो स्मोक ड्रिंक करती थी, वो भी ओकेशनली। ब्लड में ड्रग्स सब्सटेंस पाया गया है, कम मात्रा में है। ओ हाँ, उस दिन पाल ने मुझसे मेरी स्लीपिंग पिल्स मांगी थी। मैंने देने से मना किया पर वो बोल रही थी 2 दिन से सोई नहीं हूँ, सर भारी हो रहा है, सोना है मुझे। तब एक पिल दे दी थी। हो सकता है मेरे सोने के बाद उसने एक और ली हो, क्योंकि मेरी स्लीपिंग पिल्स बेड के बगल में रखी रहती है। हो सकता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी यही ड्रग सब्सटेंस का जिक्र है। ओके, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे ही कोई इंप्रूवमेंट मिलता है हम आपको बताते हैं। अब मैं चलता हूं। थैंक यू। विनी, पायल ने तुमसे स्लीपिंग पिल्स मांगी थी? हाँ, मैंने देने से मना किया पर वो जिद करने लगी थी, तब मैंने एक दे दी थी। हेलो हेलो, अबे तूने पायल को क्यों मारा साले? बोलना, बोल साले। अबे बोलने में तेरी फट रही है क्या? अबे साले, आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है फोन कट कर दिया मादरजात। हेलो हेलो, अबे बोलना मादरजात, बोल। हेलो, अबे स्विच ऑफ क्यों करता है? बोलना। ये कैसे हो गया? डिलीट। ओह शिट। और मेरा एडवांस? ये लो 2 लाख। बाकी के 3 लाख रुपए तुम्हें काम हो जाने के बाद में मिलेंगे। आई नो द किलर। मैं पुलिस को सब बता दूंगा। सीके ने मुझे डबल क्रॉस किया है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि उसने विनी की जगह पायल को क्यों मारा।
कुछ नहीं। अमन, मैं देख रही हूँ पायल की मौत के बाद से आजकल आप परेशान रहते हो। जो हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो एक हादसा था। अरे मालूम है मुझे, है मालूम, है मालूम मुझे। विनी, सॉरी, वो लॉकडाउन के बाद में बिजनेस का फ्लो बहुत कम हो गया, इसलिए मुझे टेंशन होती है कि क्या होगा हमारा। टेंशन। अप डाउन तो बिजनेस का नेचर है, इतना टेंशन मत लो। आज डाउन है तो कुछ दिनों में अप हो जाएगा। चलो खाना खाते हैं। आओ ना बाबू। हेलो, साले मुझे डबल क्रॉस करके ब्लैकमेल कर रहा है? छोड़ूंगा नहीं तुझे मादा चौथ। अबे बोलना, बोलता क्यों नहीं? पैसा दिया है मैंने तुझे, बोल। हेलो हेलो, आई नो द किलर। मैं पुलिस को सब बता दूंगा तेरी तो। हेलो हेलो, शिट। I know the killer. I know the killer. मैं पुलिस को सब बता दूंगा। I know the killer. I know the killer. मैं पुलिस को सब बता दूंगा। मैं पुलिस को सब बता दूंगा। मैं पुलिस को सब बता दूंगा। I know the killer. I know the killer. मैं पुलिस को सब बता दूंगा। I know the killer. अल्लाह मन पति परमेश्वर। तुम्हारे प्रेगनेंसी की बातें मैंने सुन ली थी। गॉड, क्या करूं? गॉड, क्या करूं मैं?
मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है? हेलो। अमन, आई एम प्रेग्नेंट। बेवकूफ, मैंने तुम्हें प्रोटेक्शन पिल्स लेने के लिए कहा था। हर बार मैं ही क्यों लूं प्रोटेक्शन? तुम भी तो ले सकते थे ना। तो अब क्या करना है मुझे वो बताओ। This time I will not take an abortion. I want our child. शिट। इस बार तो मुझे अपना बचत चाहिए। पायल प्रेग्नेंट है? यहां क्यों आई हो? तुम क्यों नहीं आए? बोला तो था कि एक क्लाइंट के साथ में मीटिंग में हूं। आज नहीं कल मिलूंगा। लेकिन मुझे आज ही मिलना था। और मेरे यहाँ आने से क्या प्रॉब्लम है? मेरी बहन का घर है ये। पायल, सिस्टर नहीं कजिन सिस्टर बोलो। देखो, अरे दोनों ऐसे खामोश बैठे हो जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं हो। मुझे अभी बात करनी है। नहीं हो सकता, मैं समझा करो बात। अभी मतलब अभी। तुम कल तक नहीं रुक सकती थी? तुम्हें मिस कर रही थी, और इतने करीब होकर मिस करना तो अच्छी बात नहीं है ना। पायल, तुम पागल हो गई हो। अगर विनीता ने यहाँ देख लिया ना तो जिंदगी भर मिस करती रहोगी। मुझे तुम्हारी वाइफ का कोई डर नहीं है। पायल, ये प्यार नहीं, जिद है। ठीक है, मेरी जिद है। तुम्हारा क्या है? सेक्स की भूख? पायल, अम्मू, मेरे पास आओ। मुझे अपनी बाहों में लेकर सो जाओ। पायल,
चले गए थे? वो किचन में पानी पीने गया था। पानी तो यहाँ रखा है, फिर किचन क्यों गए? पेट में गैस बन रही थी, वो हींग वाला गर्म पानी पीने गया था। अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है, वीकेंड में आना। बिल्कुल आऊंगी। रास्ते में अमन के साथ फ्लर्ट मत करना। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पहले से मुझ पे लट्टू है। See you. Take Have a care. safe journey. पायल, हाँ, अगर तुम हमेशा के लिए मेरी लाइफ में आना चाहती हो, सबसे पहले विनीता को मेरी लाइफ से हटाना होगा। यू मीन मर्डर? यस। मर्डर क्यों? तुम उसे डिवोर्स दे सकते हो, लीगली सेपरेट हो सकते हो, इतने सारे ऑप्शन है। तो ये क्राइम करना जरूरी है क्या? पायल, यही लास्ट ऑप्शन है। मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि विनीता खुद को मार लेगी, लेकिन मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। उसके लिए मैं सिर्फ पति नहीं, बल्कि पति परमेश्वर हूँ, समझी? वो तो पति परमेश्वर, लेकिन ये मर्डर करेंगे कैसे? वैसे ही होगा जैसा मैंने प्लान किया है। कैसा प्लान? मर्डर जो एक हादसा लगे। हादसा? यस, और जिसमें तुम मेरी हेल्प करोगी। कैसे हेल्प? मैं बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाकर एक दिन के लिए घर से बाहर जाऊंगा, और तुम विनीता के साथ होम स्टे करोगी। उसी दौरान कॉन्ट्रैक्ट किलर घर में घुसकर विनीता का मर्डर कर देगा, और तुम पुलिस को बुलाओगी और बताओगी कि एक चोर चोरी करने के इरादे से घर में घुसा और विनीता ने उसे देख लिया, तो चोर ने विनीता के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। विनीता की चीख से तुम्हारी नींद खुल गई, और जब तुम ये देखने के लिए बाहर आई कि विनीता को क्या हुआ है, तो चोर ने तुम्हारे ऊपर भी जानलेवा हमला कर दिया, लेकिन तुम्हारी जान बच गई। पर मैं कैसे बच गई? तुमने किसी तरह चोर के चंगुल से अपने आप को छुड़ाया, और चोर को धक्का देकर खुद को कमरे में बंद कर लिया, और तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस के डर से चोर भाग गया। बस यही प्लान एग्जीक्यूट करना है। कर पाओगी? तुम्हारे लिए मैं हर क्राइम करने को तैयार हूँ। थैंक यू। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट किलर भरोसे लायक होगा? पैसा ही उनका भरोसा होता है पायल, लेकिन एक मजबूरी है। क्या? तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि मेरा और विनीता का जॉइंट अकाउंट है। अगर मैं उसमें से एक भी पैसा निकालता हूँ तो विनीता को तुरंत पता चल जाएगा, और वो मेरे से 100 सवाल जवाब करेगी। तुमने उससे शादी उसके पैसों के लिए ही तो की थी। मैं पैसों का इंतजाम करूंगी, कैसे तैसे अपनी एफडी तुड़वाऊंगी। यस प्लीज, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए किलर को 5 लाख? एडवांस में देने के लिए। हो जाएगा। आई लव यू। सीके, घर में सिर्फ 2 लोग हैं, मेरी वाइफ और उसकी बहन पायल। पायल, जिसे तुम्हारे आने के बारे में सब पता होगा, वही पीछे का दरवाजा खुला रखेगी, जिससे तुम घर के अंदर घुसोगे और मेरी वाइफ के कमरे में जाकर उसे मारोगे। वो नींद की गोली लेकर सोती है, इसलिए तुम्हें उसे मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई, प्रॉब्लम को ना मुझसे प्रॉब्लम होती है।
मुझे मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सीके नाम है मेरा। ठीक है, लेकिन हाँ, पायल के सामने उसे मत मारना। क्यों? खून देखकर डर जाएगी। और मेरा एडवांस? $2 लाख। बाकी के 3 लाख रुपए तुम्हें काम हो जाने के बाद में मिलेंगे। पायल वहीं पर दे देगी। ठीक है, डन। बाय। सुनो भाई, मुझे कैसे पता कि पायल कौन है और विनीता कौन? ये देख, ये पायल है और ये उसकी बहन विनीता। विनीता जिसे तुम्हें मारना है। ध्यान से देख ले, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा। गुड। क्या सोच रहे हो? कल की डील के बारे में, कि रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा। अब सोचना छोड़ो, चलो खाना खाते हैं। हाँ अम्मू बोलो। सुनो, यहाँ आने से पहले हमारे बीच में जो भी कॉल, मैसेजेस या कन्वर्सेशन है, हाँ। उन सबको डिलीट कर देना। और जिस नंबर से तुम मुझसे बात करती हो, उस सिम को तोड़कर फेंक देना। ओके। अपना कॉमन नंबर यूज करना। ठीक है। और मुझे कॉल या मैसेज मत करना, मैं खुद कर लूंगा। और हाँ, 3 लाख रुपए अलमीरा में रखे हो, काम हो जाने के बाद में सीके को दे देना। ठीक है। और सीसीटीवी का जो डीवीआर है ना, उसको कहीं छुपा देना। ठीक है। रखता हूँ। ओके बाय। लव यू। लव यू टू। सॉरी। विनीता 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाती है। उसके सोते पीछे का दरवाजा खोल देना। ठीक है। पर ये सीके कब तक आएगा? 12 और 1 के बीच में कभी भी आ सकता है। ठीक है। मैं 2 रातों से सोई नहीं हूँ। इस मर्डर प्लान की टेंशन में नींद ही नहीं आ रही है। मन कर रहा है स्लीपिंग पिल्स लेकर सो जाऊं। पायल, ऐसा मत करना, नहीं तो पूरा प्लान फेल हो जाएगा, समझी? मालूम है, नहीं लूंगी। चलो चलो, लेट ना हो जाए। किस सोच में हो? कुछ नहीं। ये ले तेरी ग्रीन टी। थैंक यू। पता नहीं तू कैसे ये कड़ी हुई चाय पी लेती है। मुझे तो अपनी सिंपल अदरक वाली चाय ही पसंद है। दिन में एक बार पीनी चाहिए। हेल्थ और वेट को मेंटेन करने में काम आती है। तू ही कर, तेरी शादी होना बाकी है।
पायल क्या देख रही है? मेरी बात सुन। बोलो ना। तेरी एज निकल रही है। किसी अच्छे से लड़के को देखकर जल्दी शादी कर ले। कोई अच्छा लड़का मिले तो ना, जो परफेक्ट और सूटेबल हस्बैंड बन पाए। वो तो अमन भी नहीं है। फिर कहना क्या चाहती हो? यही, अमन भी परफेक्ट और सूटेबल हस्बैंड नहीं है, पर मैं उसके साथ खुश हूँ। असल में कोई परफेक्ट और सूटेबल नहीं होता, इसलिए तू जल्दी शादी कर ले। ये परफेक्ट और सूटेबल के चक्कर में मत फंस। तू टेंशन ना ले, जल्दी इस चक्कर से निकल जाऊंगी। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। अच्छा, तुझे मेरी कॉलेज फ्रेंड अनीता याद है? वही जिसका पॉइकट हेयर स्टाइल था, उसके आगे से 2 दंत बाहर आते थे, सब उसे दत्तो बुलाते थे। हाँ, वही। कैसी है वो? तेरी उससे बात हुई? नहीं, वो जेल में है। क्या? पर क्यों? उसने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया। क्या? पर क्यों किया? उसके हस्बैंड का उसके ही कजन सिस्टर से अफेयर चल रहा था। पायल, तू तो ऐसा नहीं करेगी ना? क्या हुआ पायल? मैंने मजाक किया था, तू तो ऐसा टेंशन में आ गई जैसे मैंने सच बोला। तूने मेरी ग्रीन टी में क्या मिलाया है? पर क्यों? Hey, wake up! उठ, उठ, उठ जा, उठ! Wake up! उठ! विनी, विनी, ये सब क्या है? तू मार क्यों रही है? अबे साली कुतिया, मार मत! मेरा ही पति मिला अपने ही बहन के साथ। तुम दोनों की दिमाग में ये था मैं तुम्हारे इलीगल रिलेशन से अनजान हूँ। सब जानती थी, सिर्फ देख रही थी कि तुम दोनों कहाँ तक गिर सकते हो, और इतने गिरे कि मेरे प्रेजेंस में, मेरे ही घर में तुम दोनों पति पत्नी की तरह हम बिस्तर होने लगे। राइट ना? तुम अब ये सोच रही हो कि मुझे कैसे पता चला? सब जानती थी। जब अपने कमरे में अपने कपड़ों के साथ किसी दूसरे का कपड़ा मिला तो शक हो गई। लास्ट टाइम याद है? लास्ट टाइम कुछ दिनों के लिए मैं अपने पेरेंट्स के घर गई थी तो तुम अमन के साथ यहाँ रुकी थी। राइट ना? पीछे क्यों बैठ रही हो? आगे आओ ना। वो प्लेस विनीता की है, मेरी नहीं। तुम्हारी प्लेस मेरे दिल में है, विनीता की नहीं। आगे आओ।
ये तो मेरी नहीं है, फिर किसकी होगी? पायल की। पायल, लास्ट टाइम तू इसे यहाँ भूल गई थी। हाँ, शायद मैं यही भूल गई थी। उस दिन सिर्फ शक था, पर यकीन मेरी एनिवर्सरी की रात में हुई, जब मेरे कहने पर तुमने नाइट स्टे किया। लेकिन मुझे जानना था तुम दोनों के बीच का रिलेशन। जब मैंने अपने हाथों से तुम दोनों को किस करते हुए देखा, मेरे पूरे शरीर में आग से दौड़ने लगी थी। मन हुआ था कि तुम दोनों को उसी कंडीशन में गोली मार दूं, पर खुद पर कंट्रोल किया। क्योंकि मुझे अमन से शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म रिवेंज लेना था। मैं अमन को बच्चा नहीं दे सकती, तो तू उसके बच्चे का मां बनना चाहती है। हाँ हाँ हाँ, सब सच है, सब सही है। पर एक और सच है कि अमन मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मुझसे, तुझसे नहीं। और किसी को 2 टाइम खाना बनाकर देने से, उसके साथ सोने से, उसके कपड़े धोने से कोई उसकी पत्नी नहीं बन जाता, उसको बच्चा देने से बनता है। हाँ, ये अमन का बच्चा है और इसको मैं जन्म दूंगी। पर तू टेंशन ना ले, इसको देखने के लिए तो जिंदा ही नहीं रहेगी, क्योंकि अमन ने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया है, जो तुझे मारने के लिए बस थोड़ी देर में आने वाला है। तो यहाँ से विनीता का गेम खत्म होता है और पायल का गेम शुरू। मुझे मालूम है। अम्मू, हाँ, एक बात बताओ, तुम्हें अपना बच्चा नहीं चाहिए क्या? चाहिए। इसीलिए मैंने एक प्लान किया है। प्लान? कैसा प्लान? आज नहीं, मैं कल तुम्हें रास्ते में बताऊंगा, सब्र करो। ये दोनों मुझे मारने की प्लान कर रहे हैं क्या? तुम दोनों एक बात से अनजान थे। जब भी तुम यहाँ रुकती थी, उस रात मैं नींद की गोली नहीं लेती थी, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम दोनों कहाँ तक गिर सकते हो। और रही बात उस कॉन्ट्रैक्ट किलर की, तो उसका नाम सीके है, जो अभी आने वाला नहीं है, बल्कि आ चुका है, वो भी तेरे लिए पायल। हेलो, कल मिलता हूं 12 बजे हाईवे ढाबा पर। और हाँ, मुझे कॉल मत करना, मैं खुद कर लूंगा, ठीक है? ओके। मैंने अमन और सिकी की बातें सुन ली थी। मैंने उसी रात अमन के फोन से सिकी का नंबर ले लिया था।
2 लाख रुपए ले लेता हूँ। ये बाकी के 3 लाख हैं, अलमीरा में रख दो। ठीक है। बाय। हेलो, मुझे किसी को मरवाना है। कौन? जिसने तुम्हें 2 लाख दिया। कौन है तू? तुम्हारे पीछे देखो, ढाबे के अंदर। अब ये कौन है? तेरा पति तुझे मारना चाहता है और तू अपनी बहन को मारना चाहती है। तेरी बहन को पता है कि तेरा पति तुझे मारने वाला है। साला दिमाग खराब करके रख दिया है। मर्डर के पीछे का मोटिव क्या है? अभी हाँ या ना में क्लियर करो। और मैं ना बोलूं तो? ना बोलोगे तो 2 लाख ही मिलेंगे और हाँ बोलोगे तो डबल, पूरे 10 लाख। 10 लाख? मोटिव समझ में आ गया। डन। मेरा एडवांस? एडवांस 5 लाख, बाकी काम होने की जगह पर। 5 लाख तो नहीं है ये। मालूम है 3 लाख ही है, पर 2 और 3 5 होते हैं जो तुम्हारे पास है। वेरी इंटेलिजेंट लेडी। मुझे डबल क्रॉस करने की मत सोचना। आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ। बचपन से ही गन चलाना और निशाना लगाना आती है। मुझे क्रॉस किया तो चुकूंगी नहीं। ये लाइसेंस्ड गन है और सेल्फ डिफेंस में मर्डर केस नहीं बनता। ठीक है, कब और कहाँ? जैसा मैंने बताया है सब वैसा ही होगा। और मारने के लिए लेदर बेल्ट का इस्तेमाल करना। लेदर बेल्ट क्यों? मर्डर मैं करवा रही हूँ तो मारने का तरीका भी मेरा ही होगा। ठीक है, डन। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सीके। पूरा नाम क्या है? चंचल किशोर उर्फ कॉन्ट्रैक्ट किलर सीके। इंटरेस्टिंग। अम्मा ने जैसा प्लान किया था सब वैसा ही होगा। सिर्फ मेरी जगह तू होगी पायल। और सबसे हैरान बात ये है कि तुम अपने ही पैसों से अपने ही मर्डर करवा रही हो। ये जितना पैसे तुम्हें देगी उससे ट्रिपल मैं तुम्हें दूंगी। ट्रिपल। क्या? ये जितने देगी उससे मैं डबल दूंगी। मतलब 3 का 6? लेकिन इतना पैसा तुम अभी कहाँ से दोगे? कैश है क्या तुम्हारे पास? मेरे पास गोल्ड ज्वेलरीज है। अलमारी के लॉकर में जाकर चेक कर सकते हो।
विनी नहीं, विनी माफ कर दो मुझे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का भी कोई असूल और ज़मीर होता है। हमने पहले तुम्हें हायर किया था, अम्मा ने तुम्हें पहले हायर किया था, है कि नहीं? हमने तुम्हें पहले हायर किया, हमने तुम्हें पहले हायर किया। सॉरी मैडम, मेरा तो सिर्फ एक ही ज़मीर, एक ही उसूल है, पैसा पैसा और पैसा। सॉरी मैडम। प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। विनी, विनी, विनी मुझे बचा लो, मुझे मत मारो। विनी, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। विनी, विनी, प्लीज मुझे बचा लो। विनी, विनी मुझे माफ कर दो। मेरे पेट में अमन का बच्चा है, तुम्हारे अमन का बच्चा है। विनी, विनी। इसके हाथ खोल दो, सोफे के नीचे लेटा दो, जब तक मैं ज्वेलरीज लेकर आती हूँ। देखिए मैडम, लाश को गाड़ने का मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। लाश को नहीं गाड़ना है। तो फिर गड्ढा किसके लिए है? तुम्हारे लिए। रुपये रख लो। जी मैडम। अभी हमें पौंड नहीं बनवाना है, जब जरूरत होगी तुम्हें बुलाऊंगी। मैडम ये गड्ढा भर दूं मैं? नहीं, इसे ऐसे ही रहने दो। ठीक है मैडम, नमस्ते। नमस्ते।
हेलो हेलो सीके, तू बोलता क्यों नहीं है? सीके बोलना। हेलो 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 हेलो। अब मेरे पति परमेश्वर की बारी थी। ना ही मैं उनको मारना चाहती थी, ना ही जिंदा देख सकती थी। बस उन्हें जिंदा लाश की तरह तड़पता देखना चाहती थी। ये कैसे हो गया? डिलीट डिलीट। ये कैसे हो गया? गलती। डिलीट डिलीट। ओह शिट शिट। हेलो हेलो। आई नो धकीला, मैं पुलिस को सब बता दूंगा। मैं पुलिस को सब बता दूंगा। मैं पुलिस को सब बता दूंगा। आई नो धकीला। अल्लाह पति परमेश्वर। अमन, I'm pregnant. आई नो धकीला। हेलो हेलो। आई नो धकीला। अल्लाह पति परमेश्वर। Aman, I'm pregnant. I know that killer! अल्लाह पति परमेश्वर। Aman, I'm pregnant. Aman, I'm मैं pregnant. पुलिस को सब बता दूंगा। मैं पुलिस को सब बता दूंगा। I know that killer! मैं पुलिस को सब बता दूंगा। सब बता दूंगा। मैं सब बता दूंगा। मैं सब बता दूंगा। सब बता दूंगा। Aman, I'm pregnant. से अपने पति से प्यार करती है,
उसकी बेवफाई और धोखे में उतने ही शिद्दत से नफरत भी करती है। आई लव माय पति परमेश्वर।